हमारा उम्मीद है कि 50,000 से ज्यादा संख्या हमारी भीड़ होगी। केंद्र सरकार को हम लोग मांग करेंगे कि अविलंब लागू करें, अन्यथा आने वाला 2024 जो लोकसभा का चुनाव होगा, आपको प्रभाव ढंग से आपका इसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, जैसा कि लगातार आदिवासी समाज के द्वारा आपने देखा होगा और अब भी खबरों के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि लगातार जो है इन लोगों द्वारा सरना धर्म कोड की मांग की जाती रही है और अब भी किया ही जा रहा है। तो इसी को लेकर जो है आपने देखा होगा पिछले सप्ताह यानी कि 30 दिसंबर 2023 को कि भारत बंद किया गया था। उस दिन जो है ट्रेन को भी बंद की गई थी, बसें, रोडों को भी जाम किया गया था, सड़कों को। तो इस तरह से लगातार इन लोगों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और अब 7 जनवरी 2024 को एक बड़ा आंदोलन की तैयारी है, जिसे लेकर आज अलग अलग आदिवासी समाज के संगठन द्वारा रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से 7 जनवरी को जो है प्रदर्शन किया जाना है, यानी कि अपने सरना धर्म कोड की जो इनका मांग है उसको लेकर कैसे ये लोग कार्यक्रम करेंगे। हम इस बात को लेकर जो है अभी चर्चा करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। दुर्गावती ओडिया जी हमारे साथ हैं और पढ़ा राजा सोमा जी भी हैं। तो हम इन लोगों से जानने का कोशिश करते हैं कि क्या रणनीति है और क्या रहेगा 7 तारीख का कार्यक्रम। हम लोग ने 30 दिसंबर को हम लोग भारत बंद किए थे और भारत बंद में पूरा संपूर्ण ये भारत बंद था। इसमें हम लोग सरना कोड का लेकर के हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं और इसमें रेल रोको का और सड़क जाम का और व्यवसाय बंदों से आग्रह किया, आवश्यक सेवाओं को मुक्त करके हम लोग ने आंदोलन बहुत बृहद रूप से किया, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है और जिससे केंद्र सरकार को और भी हम लोग इसे मांग को जल्द लागू करने के लिए सरना कोड का हम लोग को देने के लिए हम लोग आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं। इसी का आज स्थानीय डगमंगला खुट्टी में हम लोग ने एक बृहद पैमाने पर कार्यक्रम तय किया है। इसमें हम लोग तय किए कि 7 जनवरी 2024 को खूंटी की कचहरी मैदान में, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा, मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा, सर्वमान्य नेता एनी होरो जैसा झारखंड अलग राज्य के लिए बुलंद किया था, इसी खूंटी की कचहरी मैदान से ही किया था। इसी खूंटी कचहरी मैदान से हम लोग ने ये सरना कोड का मांग को जबरदस्त हम लोग मजबूती से आंदोलन करेंगे। जहां तक इसका कार्यक्रम हम लोग तय किए हैं कि मोड़ो के रास्ते से आएंगे, इनके लिए हमारा जनता आएगा। जो कमंता के जो सेरेंगडी है, यहाँ के मैदान में जुटेंगे, वहाँ से जुलूस के शक्ल में कचहरी मैदान में प्रवेश कर मुख्य द्वार पर आएंगे और इसी तरह से पूर्वी भाग से हमारा तमाड़ रास्ता से आएंगे। ये सिमुकेल के पास कुदाड़ी है, यहाँ मैदान है, वहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से जुलूस के शक्ल में मुख्य द्वार से लेकर के कचहरी मैदान में प्रवेश करेंगे। और इसी तरह हमारे रांची की तरफ से आएंगे तो आपके यहाँ पर डहुगुटू तालाब है, ये तालाब के पास इकट्ठे होंगे और पूरे गांव के उधर से आएंगे, वहां पर से ठीक 10 बजे जुटेंगे और वहां से लेकर के कचहरी मैदान पहुंच जाएंगे। और जैसे आप कर्रा रोड से आएंगे, वहां भी कर्रा रोड से जमा होंगे और वहां से लेकर के आपके ये मुख्य सड़क होते हुए पहुंच जाएंगे और आपके तरुपा रोड से भी आएंगे, ये पीपल चौक होगा, पीपल चौक के पास जमा होंगे और वहां से लेकर के जुलूस के शक्ल में हमारे लोग, जनता लोग आएंगे और वहां पर बड़े मीटिंग हो गया। हमारा उम्मीद है कि 50,000 से ज्यादा संख्या हमारी भीड़ होगी और ये हमारा सरना कोड को केंद्र सरकार को हम लोग मांग करेंगे कि अविलंब लागू करें, अन्यथा आने वाला 2024 जो लोकसभा का चुनाव होगा, आपको प्रभाव ढंग से आपका इसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। इसका आंदोलन का रूपरेखा बाद में हम लोग तय करेंगे। इसमें हमारा संगठन है संयुक्त पढ़ा महासभा और सरना संगम समिति, सरना धर्म सोतो समिति डौगड़ा मुख्य केंद्र है और संयुक्त ग्राम सभा, ये संयुक्त ग्राम महासभा, ये संगठन भाग लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय छात्र संगठन है, इनका भी इसमें भूमिका रहेगा और खूंटी के चारों माने खूंटी जिला के अलावे हमारे निकटवर्ती जिलों से भी हम सहभागी होंगे। यानी पुराने रांची जिला के क्षेत्र के जितने जो जिला गठन की गई है, इतने क्षेत्रों से और पश्चिम सिंहभूम से भी हमारा प्रवेश करेंगे और हमारे ये जमशेदपुर से भी इधर प्रवेश करेंगे। और ऐसे ही हमारा एक ही जिला के लोग नहीं रहेंगे, कई एक जिला के लोग और कई एक प्रभावित क्षेत्र के हमारा राज्यों से भी हम शामिल होंगे। और ये हम जहां तक केंद्र सरकार को आगाह करेंगे कि अविलंब हमारा चिर परिचित मांग है
ये मांग को पूरा करना चाहिए। आदिवासियों के लिए कोई ऐसा धर्म का जगह नहीं रह गया। हमको समझ में आ रहा है कि निकट में हम समझते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो धर्म कोड और बौद्ध जैन का बना है और उसे संख्या हमारा ज्यादा है। हमने पिछले दिनों में इतना जागरूक नहीं थे और हम लोग 50 लाख से ज्यादा हम लोग ने अपना धर्म कोड के लिए अपना जगह पर लिखे हैं और जहाँ की हमसे संख्या बौद्ध का जैन का जो 42 लाख करीब है उनको धर्म का कोड और कॉलम दिया गया। तो क्यों हमारा जो चिर परिचित धर्म है प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है और हम 1951 में इससे पहले हमारा धर्म का जगह था कोड था और फिर भी हमारे इसको हटाए गए। ये कांग्रेस की सरकार हुआ करते थे। इसका मतलब राष्ट्रीय पार्टियों का यही काम होगा कि सत्ता पक्ष हो जाएगा तो यहाँ के वोटर मत हमको प्रयोग करने से तो नहीं है। आदिवासी इसके लिए जबरदस्त एक उलगुलान खड़ा करेंगे। जो सरना कोड जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो इसमें से जो है बड़े चेहरों में से कौन कौन शामिल हो रहे हैं आदिवासी संगठन के? बड़े चेहरे देखिए, खूंटी में ऐसा हस्ती नहीं कि देश की आजादी भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान हस्ती है यहीं से। और इसी तरह से झारखंड आंदोलन में मरंगोम के जयपाल सिंह नहीं हो रहे जैसे महान हस्ती सर्वमान्य नेता। यहीं से सरना कोड का आंदोलन के लिए भी हमारा बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे जो खूंटी के ही जिले के अंदर से आएंगे। बाहर के लोग हमारा आमंत्रित जरूर है लेकिन उसका नाम हम अभी नहीं देंगे। इसके अलावा जो है आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं सरना धर्म कोड के लिए, है ना? तो आपको क्या लग रहा है क्यों अब तक नहीं मिल पाया है? देखिए, कहीं ना कहीं आंदोलन को भटकाने का काम और लोग कर रहे हैं। हम यहाँ पर आदिवासी समाज एकजुट है, अलग अलग से नहीं है। हम अपने लड़ाई के लिए अपने पैदल से साइकिल से या तो अपने बलबूते हमारे पास लड़ाई के लिए आते जहां पर हमारा तय कार्यक्रम हो। बाकी लोग क्या करता है, हमारे लोगों को लेकर के गाड़ी में बैठा करके वहां पर मीटिंग की जगह पर बैठाता है। हमने झारखंड आंदोलन में देखा है नजदीक से, हमने किसी को गाड़ी नहीं भेजा है, खुद व्यवस्था करके लड़ाई के लिए लड़ते थे। उसी तरह का आज भी हमारा ये सरना कोड का लड़ाई में गांव से गांव विचार करता और अपने साधन जुटा करके लड़ाई में आते हैं। कुछ आदिवासी संगठन के ही नेताओं का मानना है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, मानना है कि सरना धर्म कोड गलत है, आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। क्या कह रहे हैं इस पर? इनका तो कोड हो ही चुका है तो इससे बात करने की जरूरत नहीं है। जो लोग उनको किसी न किसी से इन्वॉल्व है कि इस तरह से करिए तो सरना धर्म कोड का मजबूती का आवाज दे रहे हैं आंदोलन का, वो कहीं ना कहीं कमजोर करने का साजिश है। हम समझते कि आज 50 लाख लोग बिना जागरूक किए लिख सकता है तो क्या कल के दिन करोड़ों की संख्या में लिखेगा? इसमें दो मत नहीं है। आने वाला समय अगर जनगणना होगा तो समझ लीजिए क्या ये 50 लाख से कितना 1 करोड़ से 2 करोड़ ज्यादा लिखेंगे, इसके लिए कोई दो मत नहीं है। वैसे लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, वैसा लोग कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन में देखा हूँ, कहीं ना बोला था कि नहीं होगा, लेकिन आज हुआ तो इसी धरती का पानी पीता है, इसी धरती से खेती करके अन्न उगा के खाता है, इसी झारखंड राज्य के शासन में चलता है। तो इसी तरह का बोलने का कोई किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग जो सरना कोड का मुद्दा है ये मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा गाँव को जहां पर हमारा जागरूकता का संगठन का नहीं है वहां भी संगठन तैयार करेंगे, लड़ाई हम तेज करेंगे। इसके लिए काम चल रहा है? इसके लिए काम अभियान चला हुआ है, जागरूकता अभियान चला है। सरना कोड लागू करो, सरना कोड हम लोग को लेकर रहना है, इसके लिए काम चल रहा है। थैंक यू। ये थे पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी, हम इनसे बातचीत किए और लगातार इन लोगों का प्रयास रहा है। हमने पहले भी इनसे बातचीत किया है, आपको दिखाया मैंने इनसे बातचीत कर कि इनका प्रयास है कि सरना धर्म कोड जल्द से जल्द लागू करें, अन्यथा आपने सुना ही कि बृहद पैमाने पर आंदोलन जारी रहेगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।